आधुनिक जीवन शैली के कुछ प्रमुख अभिशापों में से एक अभिशाप बंधत्व यानी बांझपन का भी है। करियर की होड़, अधिक आयु में विवाह और आधुनिक जीवन के तनावों के कारण स्त्रियों में विशेष रूप से बांझपन की समस्या बढ़ रही है। हमारे आसपास खरपतवार के रूप में पाए जाने वाले शिवलिंगी के बीजों के विधि पूर्वक प्रयोग से स्त्रियां गर्भ धारण में सक्षम हो सकती हैं। शिवलिंगी का प्रयोग गर्भाशय के लिए अच्छा होता है। शिवलिंगी बीज को सदियों से संतान प्राप्ति के लिए अचूक और सफल नुस्खे के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, अगर संतान विहीन दंपत्ति शिवलिंगी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये पौधा एक वरदान है। शिवलिंगी स्वाद में कड़वी, पेट के लिए गर्म और दुर्गंध वाली होती है। दोस्तों, यह शरीर के धातुओं को पुष्ट करती है। यह सभी कुष्ठ रोगों को ठीक करने वाली होती है। शिवलिंगी हल्की विरेचक यानी मल निकालने वाली और शरीर को बल देने वाली होती है। इसके फल यौन शक्ति बढ़ाने वाले एवं बलवर्धक तथा बुखार को कम करने वाले होते हैं। शिवलिंगी के बीज लीवर, सांस की बीमारी, पाचन तंत्र आदि के लिए भी लाभदायक होते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं शिवलिंगी क्या है। शिवलिंगी पेड़ पर चढ़ने वाली एक लता है जो बरसात के दिनों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, लता में से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं और चारों ओर फैल जाती है। इसका तना चिकना, चमकीला तथा शाखाएं सुतली जैसी पतली, धारीदार एवं रोएदार होती हैं। इसके पत्ते करेले के पत्ते जैसे ऊपर से हरे एवं खुरदरे तथा नीचे से चिकने होते हैं। इसके फूल छोटे और हरे पीले रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, चिकने, 8 सफेद धारियों से युक्त होते हैं। कच्चे फल हरे रंग के होते हैं जो पकने पर लाल हो जाते हैं। इसके बीज भूरे रंग के तथा शिवलिंग के आकृति के समान होते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं शिवलिंगी के फायदे। दोस्तों, शिवलिंगी गर्भ धारण की एक प्रमुख औषधि है। इसके अलावा यह बुखार, चर्म रोगों और पुरुष यौन शक्ति को बढ़ाने में भी उपयोगी है। विभिन्न रोगों में इसके प्रयोग और सेवन की विधि को जानते हैं। पाचन तंत्र विकार में करें शिवलिंगी का प्रयोग। दोस्तों, शिवलिंगी के बीज आंतों को सक्रिय बनाते हैं। इसका सेवन करने से आंतों से मल सरकता रहता है और कब्ज नहीं हो सकता, इसलिए इसका प्रयोग अपच तथा एसिडिटी की चिकित्सा में किया जाता है। पलीहा तिल्ली की वृद्धि ठीक करे शिवलिंगी का सेवन। पलीहा यानी तिल्ली के बढ़ने से टाइफाइड यानी मियादी बुखार होता है। मियादी बुखार को ठीक करने के लिए बढ़ी हुई तिल्ली को ठीक करना आवश्यक होता है। शिवलिंगी की जड़ को पानी में पीसकर मिलाने से प्लीहा वृद्धि यानी बढ़ी हुई तिल्ली ठीक हो जाती है। दोस्तों, गर्भ धारण विकार में शिवलिंगी का सेवन लाभदायक होता है। दोस्तों, प्रजनन का सीधा संबंध अंडाणुओं और शुक्राणुओं की संख्या और स्वास्थ्य से है। शिवलिंगी के बीज ओवेरियन रिजर्व जैसी समस्याओं को दूर करते हैं दोस्तों, और मासिक धर्म को नियमित करते हैं। इसके बीज चूर्ण का प्रयोग गर्भ धारण हेतु किया जाता है। कई महात्मा लोग स्त्री या पुरुष को संतान की प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के 4 दिन बाद से 1 माह तक सुबह शाम शिवलिंगी के बीज 1 ग्राम की मात्रा में खाली पेट दूध के साथ सेवन कराते हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है उन्हें बछिया वाली गाय के दूध के साथ सेवन करना अच्छा होता है। और दोस्तों, वहीं जिन्हें स्त्री संतान यानी लड़की प्राप्ति की कामना है उन्हें उन्हें बछड़ा वाली गाय के दूध के साथ इसका सेवन कराया जाता है। जिन महिलाओं को गर्भ न ठहरता हो अर्थात बार बार गर्भ गिर जाता हो, वे मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी के एक बीज से शुरुआत करके दोस्तों प्रत्येक दिन एक बीज बढ़ाते हुए 21 दिन तक सेवन करें। इससे गर्भ ठहर जाता है एवं गर्भ नहीं गिरता। शिवलिंगी बीज आधा ग्राम तथा पुत्र जीवक बीज 1 ग्राम दोनों को मिला लें। इसे पीसकर बराबर भाग में मिश्री मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से बांझपन की समस्या में लाभ होता है तथा स्त्री गर्भधारण की योग बन जाती है। अनेक बार चिकित्सीय परीक्षण सही होने पर भी गर्भधारण नहीं हो पाता, उनके लिए यह एक सैकड़ों बार परीक्षण किया गया प्रयोग है। दोस्तों, संतान को स्वस्थ बनाए गर्भावस्था में शिवलिंगी का प्रयोग संतान को स्वस्थ और तेजस्वी बनाने के लिए भी किया जाता है। शिवलिंगी का सेवन गर्भावस्था में करने से गर्भस्थ शिशु को सभी प्रकार का पोषण मिलता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। श्रेष्ठ और स्वस्थ संतान पाने के लिए पुत्र जीवक, नागकेसर, पारस पीपल के बीज और शिवलिंगी की समान मात्रा लें। इसे सूखा पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इसका आधा चम्मच गाय के दूध के साथ गर्भावस्था के दौरान 7 दिनों तक सेवन करें। इससे गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य अच्छा होता है। सूत का ज्वार बुखार में शिवलिंगी के उपयोग से फायदा। प्रसूति के बाद स्त्री के शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण कई बार उसे ज्वार यानी बुखार भी आ जाता है। इस अवस्था में शिवलिंगी के पंचांग के चूर्ण
का 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से सूतिका ज्वार बुखार ठीक हो जाता है। शिवलिंगी के बीज तथा पचांग को उबालकर पीने से गर्भाशय की सूजन तथा पेट की सूजन ठीक होती है। सामान्य प्रसव के लिए शिवलिंगी का प्रयोग लाभदायक। आज के समय में सिजेरियन यानी ऑपरेशन से संतान उत्पत्ति काफी सामान्य बात हो गई है दोस्तों, लेकिन इसका स्त्री के स्वास्थ्य पर काफी खराब प्रभाव पड़ता है। सामान्य प्रसव कराने के लिए आयुर्वेद में अनेक विधान है। पुष्प नक्षत्र में लाई हुई शिवलिंगी की जड़ को स्त्री की कमर में बांधने से प्रसव आसानी से होता है। दोस्तों, कुष्ठ रोग में शिवलिंगी से लाभ। शिवलिंगी फल के रस से लाल चंदन को घिसकर लगाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। बुखार ठीक करे शिवलिंगी का सेवन। शरीर में पित्त यानी एसिडिटी बढ़ने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें बुखार भी एक है। दोस्तों, शिवलिंगी पचांग का 5 से 10 ml को चीनी मिले हुए गाय के दूध के साथ पिलाने से पित्त बढ़ने के कारण होने वाला बुखार ठीक हो जाता है। इस्तेमाल के लिए शिवलिंगी के उपयोगी हिस्से। इसका दोस्तों बीजों का उपयोग किया जाता है, इसकी जड़ों का भी उपयोग किया जाता है, इसके पत्ते का भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंगी के सेवन की मात्रा। शिवलिंगी के बीज का चूर्ण 2 से 4 ग्राम लें। रस अगर आप ले रहे हैं तो 5 से 10 ml ले सकते हैं। अधिक लाभ के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार शिवलिंगी का इस्तेमाल करें। शिवलिंगी के नुकसान। हालांकि शिवलिंगी बीज का सेवन करने का कोई दुष्परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी किसी भी औषधि का सेवन उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए, अधिक नहीं। ऐसी औषधियों का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श करके ही करना चाहिए। शिवलिंगी कहाँ पाया जाता है या कहाँ उगाया जाता है? तो दोस्तों, शिवलिंगी का पौधा समस्त भारत के हिमालयी क्षेत्रों में खरपतवार के रूप में पाया जाता है तथा कई स्थानों पर इसकी खेती की जाती है। अधिकांश जंगलों में ये आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, धन्यवाद।